एस्पिरेंट्स तो कर लीजिए तैयारी, क्योंकि इस बार है एसएससी एमटीएस क्लियर करने की बारी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस 2021 के फॉर्म्स ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर इसको फिल कीजिए 30 अप्रैल से पहले, क्योंकि ये है आप लोगों के लिए गोल्डन चांस। दोस्तों, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए एग्जामपुर लेकर आया है एसएससी एमटीएस प्रतिज्ञा बैच 2021, जिसमें आपको मिलेंगी एग्जामपुर की सबसे एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट सुपर नोट, क्विजेस और जूम डाउट सेशन। तो आज ही अपना 7 दिन का फ्री ट्रायल लेने के लिए डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर की में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज क्लास आपकी थोड़ी लेट हो चुकी है, थोड़ा टेक्निकल इशू था जिसके कारण क्लास नहीं हो पा रही थी, बट फाइनली हो गई है ना। कोई बात नहीं, जितना टाइम भी हम लोग पढ़ेंगे रैपिड फायर राउंड से क्वेश्चन को करेंगे। लगभग 30 मिनट है, 30 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना इधर करते हुए डायरेक्टली शुरू करते अपनी आज की क्लास को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो अगर आपको ये सपना देखते हो कोई रुकावट आती है तो डेफिनेटली थोड़ा वेट करो और आराम से रुकावटों को दूर कर आगे बढ़ते रहो। जितने बच्चे यहाँ पर राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान वाले एग्जाम मतलब राजस्थान से जुड़े हुए एग्जाम के लिए आपके लिए राज्यस्तरीय क्लासेस लेकर आ रहा है 25 मार्च, मतलब कि आज शाम 5 बजे बेहतरीन इवेंट आप लोगों के लिए आने वाला है राज्यस्तरीय क्लासेस पर, एग्जामपुर राजस्थान क्लासेस पर। ये इवेंट बुलंदी आपके लिए आएगा। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, जरूर शाम 5 बजे जुड़िए राजस्थान क्लासेस पर। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी जिनका भी है कि भाई हमें एमटीएस का फॉर्म फिल करना है और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर हमें जॉब लेनी है, क्योंकि एसएससी का एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो एमटीएस के लिए हवलदार 2021-2022 के लिए प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया गया है, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलेंगी। लैंग्वेज में डेली लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सुपर नोट्स, अगर मैथ्स है तो उसमें कितने फॉर्मूले निकल सकते हैं चैप्टर के, वो सुपर नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और बेहतरीन फैकल्टी के साथ ये एमटीएस का बैच लॉन्च किया जा रहा है। यहां पर अभी इसमें कोड चल रहा है जिस पर आपको मिल रहा है 60% का ऑफ। तो ये बैच आपके लिए अभी 999 का है। बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में ना देखनी पड़े, डायरेक्टली आप उसको लाइव ही देखें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल और केवल दूंगी यहाँ पर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और आंसर करके बताना होगा। थोड़ा जल्दी करते हुए चलेंगे ताकि 30 मिनट में आराम से 30 क्वेश्चन को पार कर जाए ना। चलिए करिए जरा फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैम, इनमें से कौन सी रैम का प्रकार नहीं होगा। इनमें से कौन सा रैम का प्रकार नहीं है, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और टाइम यहाँ पर होता है आपका खत्म। ये क्वेश्चन आई थिंक कल भी आया था। रैम का कौन सा प्रकार नहीं होगा, तो पी रैम, प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का टाइप नहीं है, बाकी सब रैम के प्रकार होंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर, बताना है इसका आंसर क्या होगा। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हमारे मोबाइल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए जरा। चलिए करिए जरा फटाफट से, बताइए आंसर क्या होगा। सेल फोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो मेमोरी इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। हम अपनी फोन, सेल फोन के अंदर जो एज ए स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्लैश मेमोरी होती है। क्लियर है। आगे चलते हैं, उसको कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि रोम तो इनबिल्ट मेमोरी है, वो पहले से उसके अंदर मौजूद है। जो प्रोग्राम उसके अंदर होते हैं पहले से ही मौजूद होते हैं।
बाकी आगे की परमानेंट चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताना है इसका आंसर क्या होगा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस स्टोरेज के नाम से जाना जाता है? क्या इसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, ऑक्सिलरी कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? करिए जरा आंसर फटाफट से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके लिए भी 20 सेकेंड आपके होते हैं यहाँ पर खत्म। जो इंटरनल स्टोरेज होती है, इंटरनल स्टोरेज को ही प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है, या इसका एक और नाम है, इसको मुख्य मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। और पर्टिकुलर इसके अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम आती है। फिलहाल के लिए तो आंसर यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होगा। ऑप्शन ए या 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका समय शुरू होता है अब। करिए जरा जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? यहां बात हो रही है सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने की, तो सीपीयू और रैम के बीच में किसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्पीड को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल क्लास ऑन टाइम ही होती है, कभी कभी होता है लेट हो, खैर आज तो ज़्यादा ही हो गई, आधा घंटा ही लेट थी। चलो करो जरा फटाफट से, सीपीयू और रैम के बीच में इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो एक तरफ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक तरफ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की गति को बढ़ाने के लिए इन दोनों के बीच में किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है? तो कैश मेमोरी स्पीड को बढ़ाती है। और किस किस के बीच में इस्तेमाल होती है? सीपीयू और रैम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर पढ़ना है, जरा बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मेमोरी में रखा गया डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ठीक है, करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किस मेमोरी के अंदर जो डेटा रखा जाएगा, जैसे ही लाइट जाएगी डेटा भी गायब हो जाएगा। कहते हैं ना, लाइट गई या इसके अंदर का करंट गया तो इसके अंदर का डेटा भी चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वो मेमोरी जो वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही है, और वर्तमान में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसको वॉलेटाइल के नाम से भी जाना जाता है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही लाइट जाएगी वैसे इसके अंदर का डेटा भी चला जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्क भी है, प्रोजेक्ट डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये सभी है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। बताइए जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्टिकल डिस्क पढ़ा था हमने यही तो पढ़ा है थ्योरी के अंदर, तभी तो थ्योरी जरूरी होती है पढ़नी। ऑप्टिकल डिस्क हर वो डिस्क जो गोल होती है, या हर वो डिस्क जिसको ट्रैक और सेक्टर में बांट कर उसके अंदर लेजर लाइट से डेटा को भरा जाता है, वो ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। सीडी भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। और जब हम किसी भी सीडी में डेटा को भरते हैं तो उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है ट्रैक और एक होता है सेक्टर। जब ट्रैक और सेक्टर में आप डेटा को बांटते हो तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, और वो टर्म क्या होती है? डिस्क फ्रेगमेंट बोला जाता है उसको। जब हम सीडी को, या लिखो डिस्क फॉर्मेटिंग लिखो प्रॉपर, उसको क्या बोला जाता है? तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क की फॉर्मेटिंग चल रही है, डिस्क को, सीडी को ट्रैक और सेक्टर में बांटा जा रहा है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, या एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि सीडी इनमें से किस प्रकार की मेमोरी कहलाती है। चलो ऑप्टिकल समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, फ्रेगमेंट होता है जब उसको और टुकड़े में बांट के चीजें डाली जाएं, लेकिन जब केवल ट्रैक और सेक्टर में किसी भी ऑप्टिकल डिस्क को बांटा जाता है तो उसको डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डिस्क फॉर्मेटिंग। जब आप किसी भी सीडी या डीवीडी को ट्रैक या सेक्टर में बांटते हो
तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्क फॉर्मेटिंग। और जो भी काम कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए किए जाते हैं वो काम सिस्टम यूटिलिटी, या लिख सकते हो वो काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। कई बार पूछता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम होते हैं। एंटीवायरस का काम होता है, डिस्क फॉर्मेटिंग का काम होता है, बैकअप लेने का काम होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। डेफिनेट सी भाई, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सहायक मेमोरी होती है। यहाँ इसने असिस्टेंट लिख दिया, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। सीडी जो होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सहायक मेमोरी के अंदर आती है। ये आपकी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। रसल के द्वारा इसका इन्वेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक रैम का प्रकार नहीं है? यहां पर बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रैम इनमें से कौन सा इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम, इनमें से कौन सा रैम का प्रकार नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। करिए जरा, इनमें से कौन सा रैम का प्रकार नहीं है? 64 MB, 32 MB। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने रैम को कभी ऐसा सुना है 574 MB का रैम है? ठीक है, अगर जीबी में भी बात करती हूँ तो हम बात करते हैं 2 GB की, 4 GB की, ऐसे करते हैं बात। क्या आप कभी ऐसे बात करते हो 574 GB का रैम है या 574 GB का रोम है? नहीं, ये तो पर्टिकुलर एक बोल सकते हो यूनिट्स में आते हैं, 2 की पावर में आते हैं। तो बाकी सारे मेगाबाइट में भी रैम होते हैं, 32 के भी होते हैं, 64 के भी होते हैं, लेकिन 574 MB ये कभी भी रैम का टाइप नहीं बन सकता, 2 की पावर में नहीं आ सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, याद है कुछ? मैंने बोला था एक बाइनरी नंबर था, उसको डिजिट उसमें डेसिमल नंबर में चेंज करना था। अभी उसको भी देखेंगे। सीडी रोम का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का इस्तेमाल इनमें से किस काम के लिए किया जाता है? करिए जरा फटाफट से। स्नेहा जी मैं मैम हूं भाई बच्चा, ठीक है। कह रहे हो सर साइड से हट जाओ, सर होंगे तो हट जाएंगे भाई, मैं तो मैम हूं। क्वेश्चन नंबर देखो फटाफट से 9। सीडी रोम का इस्तेमाल कॉम्पैक्ट डिस्क को केवल रीड करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये केवल रीड ही करता है, डेटा को केवल रीड करता है। कौन सी डेटा को? जो डेटा किसी भी निर्माता कंपनी के द्वारा उस सीडी के अंदर डालकर भेजा जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा जो डेटा सीडी रोम में डालकर भेजा जाता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, और पर्टिकुलर नाम क्या होता है उसका? फर्मवेयर। ठीक है, डेटा को बहुत ही अच्छे से इसको डाल के भेजते हैं, और इसके डेटा को आप कभी डिलीट नहीं कर सकते, केवल पढ़ाई जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा ये तो आप कर दोगे। मुझे बताओ इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक टेम्पररी स्टोरेज कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10 अगेन, केवल और केवल आपके पास समय है कितना? तो 10 से 15 सेकंड का। करिए जरा इसको फटाफट से, बताइए क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सी मेमोरी को, नहीं बच्चा एमबी में भी होता है, ठीक है, हालांकि अब तो जीबी में हो गई सारी चीजें। हमारी रैम भी आती है 2 GB, 4 GB, 16 GB, हालांकि 8 GB, लेकिन एमबी में भी इसकी अंदर की चीज़ों को, मेमोरी को काउंट किया जाता है। किस में काउंट करते हैं? जो 2 की पावर में आती है। 574 क्या 2 की पावर होती है? नहीं, तो डेफिनेटली वही अलग हो जाएगी। चलो, टेम्पररी मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी सॉरी, अस्थायी मेमोरी मतलब लाइट जाएगी, डेटा चला जाए। इनमें से कौन सी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है? तो रैम होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन से स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं? क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताना है इसका आंसर। Which of the following is an example of storage device? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण होगा ये आपको बताना है। मैग्नेटिक डिस्क, टेप, डीवीडी, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो सकता है? चलिए डी 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 आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। सबके अंदर डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। डीवीडी के अंदर भी, टेप के अंदर भी, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर भी, तो ये सभी स्टोरेज कह सकते हो, माध्यम है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है?
इनमें से किसको आप ऑप्टिकल डिस्क के अंदर रख सकते हो, या इनमें से किसको ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण माना जा सकता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्कस, मैग्नेटिक डिस्क, डिस्कस का मतलब डिस्क ही होता है, मेमोरी डिस्क, डेटा बस डिस्क, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। डीवीडी, 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 बिल्कुल डीवीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो डीवीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी ये क्या होती है? तो ये भी ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क होती है 3, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। सीडी 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है, सीडी 700 MB तक का डेटा, डीवीडी 6.4 GB तक का डेटा, और बीआरडी ब्लू रे डिस्क एचडी मूवीज को या गेम्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। 25 से 50 GB तक का डेटा इसके अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। मेन मेमोरी में आपको बताई चुकी, रैम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर 14 क्या दिया हुआ है? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, शाइनिंग या फिर अलॉटिंग, डाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। करिए जरा जल्दी से, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हो आप सेशन को। करना है आंसर जल्दी से, क्या होगा? तो अभी तक हम यही तो पढ़ रहे थे, जब भी आप किसी ऑप्टिकल डिस्क को, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बताती हूँ, बस थोड़ा टाइम दो, जब भी आप किसी ऑप्टिकल डिस्क को ट्रैक में और सेक्टर में डिवाइड करते हो तो उसको डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अभी देखो, जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में क्या, इसमें बस 1 लाइनर ही क्वेश्चन है आपका। चलो करो, इसे करके बताना। इसका केवल मैं हिंदी वाला पार्ट लगा रही हूं, ठीक है? करिए जरा क्वेश्चन नंबर 15 को, बताना है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। डिस्क के उस कंटेंट या कंटेंट को क्या कहा जाता है जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है? क्या होगा इसका आंसर? जिसे आप इरेज नहीं कर सकते, वो डेटा जिसको इरेज नहीं किया जा सकता, या वो डेटा जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, तो केवल उसको पढ़ा जा सकता होगा, मतलब वो केवल रीड किया जा सकता होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप एक बार अगर क्वेश्चन को समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है उसको सॉल्व किया, उसको समझने के बाद करने में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, मुझे एक पॉइंट बताना था आपको जो मैं कल ही बताने वाली थी, कल क्लास हो गई एंड, तो मैं आज बताती हूँ, ठीक है? पहले से देखो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस? स्थायी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैश या हार्ड डिस्क? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। करिए जरा फटाफट से आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? चलो तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, कल भी हमने करा था। परमानेंट हमेशा रहेगी हार्ड डिस्क, हमेशा डेटा सेव रहता है लंबे समय तक, जब तक आप उसके अंदर का डेटा डिलीट ना कर दो। हार्ड डिस्क, ऑप्शन ई इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता रही थी, जैसे कोई क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि आप किसी डेटा को कॉपी करते हैं या फिर आप किसी डेटा को कट करते हैं, और जब आप उस डेटा को ले जाकर किसी दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, तो उस दौरान जो डेटा होता है वो कहां पर स्टोर होता है? उस दौरान डेटा कहां पर स्टोर रहता है, किसके अंदर स्टोर रहता है? ऑप्शन दूं? ऑप्शन ले लेना आप। रजिस्टर के अंदर स्टोर रहता है, MAR के अंदर स्टोर रहता है, कैश के अंदर स्टोर रहता है, या फिर क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर रहता है? क्वेश्चन है, डेफिनेटली आ सकता है। चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका। मैंने ऑप्शन इसलिए लास्ट में दिया था, कहीं देखें आप आंसर ही चेंज कर दो ऑप्शन देखकर। आंसर इसका होगा क्लिप बोर्ड। जब भी आप किसी डेटा को कॉपी करने की या कट करने के बाद पेस्ट करते हैं तो वो डेटा क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। क्लिप बोर्ड क्या होती है? तो ये भी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, बस इतना याद रखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया।
क्लिप बोर्ड भी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अगर लाइट चली जाएगी तो आपने जो भी पेस्ट या जो भी कॉपी किया है वो सब हट जाएगा, जो भी कॉपी किया है वो भी हट जाता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? जिसके अंदर डेटा लोड होता है और काम करता है उस जगह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है समय 15 से 20 सेकंड का। जिस जगह पर डेटा को लोड करके काम किया जाता है उसे कंप्यूटर में किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अब सारा खेल है आपके चीजों को समझने पर, जितनी चीजें आपने अभी तक समझी। क्या बात की जा रही है? डेटा को लोड किया और काम हो रहा है। काम हमेशा वर्तमान में होता है, काम हमेशा एट द प्रेजेंट किया जाता है और प्रेजेंट में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। ऑप्शन डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर? आपसे पूछा क्या है इसने? तो क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे। सेम इसके लिए भी आपके पास वही 15 से 20 सेकंड का समय। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहा जाता है? किसी भी नेम और नंबर जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज लोकेशन के लिए उसे क्या कहते हैं? बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस, प्रोग्राम या बिट? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा इसका आंसर। एड्रेस। आईपी एड्रेस नहीं होता, नेटवर्किंग में कहां जोड़ रहे हो इसे? आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो नेटवर्किंग के अंदर आता है जब आप किसी भी डिवाइस से इंटरनेट से जुड़ते हो और इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्वर आईपीएस आपको एक नंबर देता है, वो होता है आईपी एड्रेस। एड्रेस होता है पर आईपी नहीं आएगा, आईपी लगाकर गलत कर दिया आपने। एड्रेस कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। ठीक है, किसी स्टोरेज या लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है उसको एड्रेस कहते हैं। आपने एमएआर के बारे में सुना है? नहीं सुना तो अब सुन लेना। एमएआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, इसका इस्तेमाल भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये भी एड्रेस होता है। मेमोरी एड्रेस लिख दो एक्सेस की जगह, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसको कहा जाता है। मेमोरी के एड्रेस को उठाकर दूसरी जगह ले जाकर दिखाने का काम करता है। रैम कैसी मेमोरी है? वॉलेटाइल है, ये हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो सोनम प्रजापति जी, करिए जरा आंसर। बच्चा बिल्कुल, क्लास हो गई थी थोड़ी लेट स्टार्ट, थोड़ा टेक्निकल इशू देखो कभी कभी होता है, ऑन टाइम हमेशा रहती है। अगर कभी क्लास लेट होती है तो डेफिनेटली उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, वो टेक्निकल इशू का होता है, वो हमारे आपके हाथ में नहीं होता, फिर भी क्लास होती है। ठीक है, तो आप लोग जो भी बच्चे बाद में आ रहे हैं ना, वो एक बार इस क्लास को दोबारा से पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन नया है और बेहतरीन है। ठीक है, चलो, डिस्क की स्टोरेज, कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? किसके अंदर डेटा को स्टोर नहीं कर सकती? हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, फ्लैश ड्राइव में भी स्टोर होता है। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव डेटा स्टोर करते हैं ना, डीवीडी में भी होता है, सीडी में भी होता है। कीबोर्ड के अंदर डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। फिर कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। एक और नया शब्द मैं बताऊंगी, उसको नोट कर लेना आप। कीबोर्ड एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कीबोर्ड एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सिंप्लेक्स का मतलब केवल एक जगह से ही डेटा जाएगा, वहां से वापस नहीं आ सकता। वन वे कम्युनिकेशन। आप ही कीबोर्ड पर जो भी की प्रेस करोगे आप ही करोगे, कंप्यूटर कुछ जवाब नहीं देता कीबोर्ड से, केवल एक जगह से डेटा का जाना आना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा वही, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल को घुमाकर पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? Which part of the computer is helpful in storing information?
कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने के लिए सहायक होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। करिए जरा, यहां पर तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे और शायद आपको भी। डिस्क ड्राइव इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब ये डिस्क ड्राइव होता क्या है? ये छोटे छोटे प्रोग्रामों को सहेज के रखने वाली जगह मान लो एक तरीके से। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरे हाथ में स्टाइलस है, अभी तो ये मार्कर एक है, स्टाइलस है। स्टाइलस क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। अब मैं कुछ भी यहां पर लिख रही हूं, मैं कुछ भी बना रही हूं, मैंने कुछ भी यहां पर लिख दिया तो ये सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई आ रही है। क्यों? बोर्ड इंसान थोड़ी ना है, इसको कैसे पता मैं क्या बना रही हूँ? ये दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोग्राम सेट करके डाला गया है कि अगर इंसान अपने पेन को राइट की जगह ले जाता है तो राइट बनाओ, लेफ्ट ले जाता है तो लेफ्ट बनाओ, जैसे अक्षर बनाए जा रहे हैं वही आपको दिखाने हैं। तो जो प्रोग्राम स्टोर करके डाला गया है वो डिस्क ड्राइव के अंदर ही डाला जाता है, तो ये आपकी स्टोरेज यूनिट होती है। प्रिंटर, प्लॉटर दोनों आउटपुट होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं। प्रिंटर का काम होता है डिजिटल चीजों को छाप कर दिखाना, प्लॉटर का काम होता है ग्राफिक्स को छाप कर दिखाना, पेन का इस्तेमाल करने वाला प्लॉटर ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है। ये मान के चलो मेमोरी में से अगर क्वेश्चन आए हैं ना तो मोस्टली वॉलेटाइल और इन नॉन वॉलेटाइल के अंदर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, भूल जाते हैं वॉलेटाइल क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल क्या होती है। लेकिन अगर आपने थ्योरी अच्छे से करी है फिर आप कभी नहीं भूलोगे, भूल के दिखाओ। तो रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट जाते के साथ ही इसका डेटा चला जाता है। ये स्थायी रूप से स्टोर होती है? नहीं, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से होती है। जब बिजली बंद की जाती है तो डेटा स्टोर की जाती है? नहीं, सीपीयू डिवाइस से अस्थायी रूप से स्टोर होती है। ये स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर होती है। ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है, इसलिए ये वॉलेटाइल है। जैसे लाइट जाएगी इसके अंदर का डेटा भी चला जाएगा, इस वजह से रैम को वॉलेटाइल कहा जाता है, जो कि टेम्पररी मेमोरी के अंतर्गत आती है। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए कहां पर रखा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछने वाली लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देरी ना हो, आपके काम में देरी ना हो, तो उस देरी से बचने के लिए जो अगला डेटा होता है, अगला का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे सपोज मैंने कंप्यूटर को तीन चार काम दिए। पहले मैंने बोला कंप्यूटर से कि भाई ये पहले वाला गाना चला दो, फिर मैंने बोला इसका दूसरे वाला गाना चला देना। अब ये पहले वाला गाना तो रैम पे चल रहा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे वर्तमान में काम चल रहा है। जो मैंने दूसरा काम दिया है वो किस मेमोरी में स्टोर होगा, ताकि जैसे ये गाना खत्म हो तुरंत ये गाना बज जाए, टाइम ना लगे, दोबारा से एक्सेस टाइम ना लगे। एक्सेस टाइम किसको कहते हैं? जब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो और उसे खुलने में जो समय लगता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। एक्सेस टाइम ज्यादा ना लगे, तुरंत काम हो जाए। तो डेटा आपका पहले से एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, दूसरे डेटा को पहले से स्टोर करके रखते हैं। कहां पर स्टोर करके रखते हैं? बिल्कुल कैश मेमोरी, कैश में रखेंगे, रजिस्टर मत कर देना, कैश। किस मेमोरी में डेटा को स्टोर करके रखा जाता है? तो डेटा को कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ए इसका आंसर करेक्ट होगा, रजिस्टर नहीं होंगे। रजिस्टर का काम होता है क्या? ये बहुत फास्ट काम करता है रजिस्टर, सीपीयू के अंदर इस्तेमाल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है करंट की अदला बदली करने के लिए। लेकिन अगर मैं मेमोरी की बात करती हूँ तो मेमोरी के लिए कैश मेमोरी में देखो, ये मैंने क्यों डायग्राम बनवाया था, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी काम करती है। अब सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमने इसको काम दिया, क्या काम दिया कि प्रिंट कर दो, एक फाइल है मेरी वो प्रिंट करके दे दो, मैंने Ctrl+P कर दिया। अब एक एक पेज प्रिंट होते रहेंगे, तो सीपीयू अपना काम रैम पर दिखाएगा, जाहिर सी बात है प्रिंट होने के बाद। तो सीपीयू अपने काम को टुकड़ों में बांट देता है, फिर कैश उसको एक एक टुकड़ा संभाल कर दिखाता है। जो काम 1 मिनट में होना था, कैश मेमोरी की वजह से वो काम 10 सेकंड में हो जाता है। इस वजह से कैश मेमोरी का काम क्या होता है? डेटा को, अगले डेटा को पहले से स्टोर करके रख लेता है ताकि काम को और तेजी से दिखाया जा सके। ये कर लोगे, वही नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल दे रखा है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर यह दिया हुआ है क्या, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो
तो ये कौन सी स्टोर की जानी चाहिए? अगर सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत है तो इनमें से वो डेटा कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए? If the user need the information immediately available in the CPU, immediately चीज़ों को देखने के लिए वो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, ताकि जब भी जरूरत हो तुरंत डेटा को उठाकर देखा जा सके। तो इमीडिएटली तुरंत डेटा को देखना है, मतलब काम वर्तमान में चल रहा था तभी तो आप तुरंत देख पाओगे। तो तुरंत डेटा को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब काम कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट ही खत्म हुआ है, अभी तुरंत वर्तमान में ही चल रहा है। तो वो डेटा रैम में होगा तभी आप उसको तुरंत देख पा रहे हो या उसका इमीडिएट यूज आप कर पा रहे हैं। इसको छोड़ना ये तो बहुत ईजी है, ये भी आप कर लोगे। देखो ये क्या ही क्वेश्चन है। हाँ, डीवीडी का आकार कैसा होता है? तो डीवीडी एक वृत्त आकार की होती है, एक गोल आकार की होती है, एक सर्कुलर शेप में होती है। दे देता है कभी एग्जामिनर, बहुत खुश होता है तो ऐसे क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं, आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा अच्छा सा है, क्वेश्चन नंबर 30, इसको करना। बाकी रोम रैम में पूरा क्वेश्चन घुमाया था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है? 3D, 30D, 300D या 3000D? क्वेश्चन नंबर बताना है 30 का, कौन सा आंसर हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन है भाई आज के सेशन का, आपका करके बताइए। जो बच्चे क्लास में एंड में आए हैं या लास्ट में आए हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगी, ठीक है? जो बच्चे यहाँ पर क्लास में एंड में आए हैं, एक बार सेशन को जरूर पूरा करके देखिएगा। पीछे से क्लास बेहतरीन थी, थोड़ी लेट हो गई, हो जाती हैं चीज़ें, क्या ही कर सकते हैं। नहीं, आपने कभी 30D पढ़ी है? बताना जरा, 30D आ भी गई? हाँ, 30D आंसर कर रहे हो, 3D चल रही है। 3D वो भी किसके अंदर? वैसे तो 7D है, वैसे तो आपकी 10D भी चल रही है। अगर आप देखने जाओ मॉल वगैरह में, वो हेड माउंटेड डिस्प्ले लगाकर दिखा देंगे। हालांकि CD ऑप्टिकल डिस्क डेटा भंडारण की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर केवल 3D ही है अवेलेबल, जो अभी करंटली है। तो 3D 3 डायमेंशन होगी, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर दे रही हूं, क्वेश्चन नंबर 31 एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा आपका होमवर्क, जिसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना है। सेशन अच्छा लगाओ, क्लास में क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, समझ में आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना, मिशन 1000 में जाकर फॉर ऑल एग्जाम में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कल मिलेंगे दोपहर 1 बजे, और कल मैं आपको 1 बजे बताऊंगी कि एसएसडी और एचडीडी में क्या अंतर होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या अंतर होता है। कल की क्लास बेहतरीन होगी, ठीक है? चलो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो एस्पिरेंट्स, तो कर लीजिए तैयारी, क्योंकि इस बार है एसएससी एमटीएस क्लियर करने की बारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस 2021 के फॉर्म्स ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर इसको फिल कीजिए 30 अप्रैल से पहले, क्योंकि ये है आप लोगों के लिए गोल्डन चांस। दोस्तों आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए एग्जामपुर लेकर आया है एसएससी एमटीएस प्रतिज्ञा बैच 2021, जिसमें आपको मिलेंगी एग्जामपुर की सबसे एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट सुपर नोट, क्विजेस और जूम डाउट सेशन। तो आज ही अपना 7 दिन का फ्री ट्रायल लेने के लिए डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, तो कर लीजिए तैयारी, क्योंकि इस बार है एसएससी एमटी